इस चुनाव में आपके पास तीन विकल्प हैं लोकसभा की जनता के पास। हाँ। एक तरफ बसपा है जो जगजाहिर है पैसा लेके अपना टिकट बेचती है। हाँ। दूसरी तरफ कांग्रेस और सपा का गठबंधन है। हाँ। वो कांग्रेस है जो कोर्ट में हलफनामा देती है कि भगवान राम काल्पनिक हैं। हाँ। वो सपा है जो अपनी सरकार रहने पे अपनी अय्यासी के नाम पे अरबों खरबों रुपया सैफई महोत्सव के नाम पे खर्च करती है। और एक तरफ भाजपा है जो कई सौ करोड़ रुपया लगा के बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनवाती है। अब वोट किसको देंगे? भाजपा को। भाजपा का प्रत्याशी ठीक नहीं है लेकिन वोट भाजपा को देंगे। भाजपा को देंगे, एकदम देंगे। भाजपा का प्रत्याशी ठीक नहीं है फिर भी भाजपा फिर भी भाजपा को वोट देंगे। क्यों? क्योंकि मुझे अपने देश को देखना है। हाँ। न कि अपने गांव के बारे में सोचना है। हाँ। जो कुर्सी पर बैठा हुआ है हाँ। नरेंद्र मोदी, वैसा प्रधानमंत्री न हमको कभी मिला न भविष्य में मिलेगा। उसके लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं समाजवादी पार्टी में था। मैं त्यागपत्र दे चुका हूं सिर्फ मोदी जी के वजह से। किसी पद पे थे समाजवादी पार्टी जी में? हाँ। हाँ। लेकिन मैं वहाँ से आपके यूनिवर्सिटी का मैं छात्र नेता रह चुका हूँ। हाँ। उसी बैनर से मैं लड़ा था, समाजवादी। हाँ। मुलायम सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे। हाँ। लेकिन योगी जी और मोदी जी ये लोग दिल जीत लिए। अच्छा। योगी को मैं, मोदी जी को मैं पसंद नहीं करता था, ऑन कैमरा बता रहा हूँ। लेकिन जो उनका काम है, काम करने का तरीका है और जिस ऊंचाई पे ले जा रहे हैं वो दिल जीत लिए। वोट बीजेपी को ही देना है, ठीक है। और यहाँ से कोई लड़े कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप किसी से भी पूछ लीजिए, एक कुत्ता लड़ेगा वो भी जीत जाएगा सिर्फ बीजेपी के नाम पे। नहीं, आप एक सांसद की तुलना जानवर से कर रहे हैं। तुलना हम लोग थोड़े दुखित हैं उनसे। हाँ? उनसे थोड़े दुखित हैं। भारत में ऐसी बहुत सारी लोकसभा क्षेत्र हैं जहां का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ के नाम पर होता है। उसी में से एक लोकसभा है बांसगांव, जहां के प्रत्याशी के बारे में जब भी गांव में मैंने चर्चा की, अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो तमाम लोगों से पूछ रहा था, तो लोग ये कह रहे थे कि प्रत्याशी से हमें मतलब नहीं है, वो ठीक है या नहीं ठीक है, इस पर लोग अलग अलग टिप्पणी कर रहे थे। लेकिन यहाँ चुनाव योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर होता है। हम बांसगांव में हैं और बांसगांव ये लोकसभा क्षेत्र भी है। यहाँ से सांसद हैं 3 बार से कमलेश पासवान। इससे पहले उनकी माताजी भी यहाँ से सांसद रह चुकी हैं। ये सीट लगभग उन्हीं के खाते में 2007 से है। तो बांसगांव में है, वहाँ की कचहरी में आए हुए हैं और यहाँ के संभ्रांत वकीलों के पास हैं और इनसे जानेंगे कि क्या माहौल है इस बार का। लोग कह रहे हैं यहाँ से सदल प्रसाद आने वाले हैं, बसपा में वो मंत्री रह चुके हैं, यहाँ पर उनका अच्छा दबदबा भी है और लोग कहते हैं कि वो यहाँ से चुनाव जीत भी सकते हैं। इस बार कमलेश पासवान लग रहा है कि चुनाव हार जाएंगे। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि योगी मोदी के नाम पर इस बार कमलेश पासवान फिर से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन हम कचहरी में हैं और कचहरी संभ्रांत लोगों की होती है, यहाँ से लोगों को न्याय भी मिलता है, लोग ठीक रास्ते पर भी जाते हैं। शुरू करते हैं यहाँ से, क्या स्थिति है कमलेश पासवान की, क्या काम किया, सांसद कैसे हैं और इस बार कैसा होने वाला है चुनाव। सर, आपने तो 2007 से देखा होगा कमलेश पासवान को, उनके परिवार को, क्या माहौल रहा है? अच्छा माहौल रहा है उनका। हाँ? अच्छा है माहौल है। इस बार का क्या इस बार जो है कि वो कैसा भी हो, हाँ। लेकिन हम लोग तो मोदी जी को और योगी जी को जानते हैं। हाँ। भाजपा ही हैं हम लोग, बहुत पुराने भाजपा हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं। हाँ। हम लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं। हम लोग तो मोदी जी हाँ। और योगी जी के नाम पर भाजपा को विजयी बनाएंगे, भारी से भारी मतों से। सदल प्रसाद या कोई भी आवे उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। तो कमलेश पासवान यहाँ काम करते नहीं है, ये सत्य है? नहीं, काम करते हैं। हाँ? आते भी हैं, काम भी करते हैं। अच्छा। हाँ। कमलेश पासवान आते हैं यहाँ पर? आते हैं। हाँ? आते हैं, कम आते हैं। हाँ? कम आते हैं लेकिन फिर भी जीत जाते हैं। हाँ। अच्छा, ये ऐसा क्यों होता है? ये बस भाजपा की वजह से, हाँ? योगी जी की वजह से, योगी मोदी जी की वजह से। मोदी जी की वजह से। मतलब कुल मिला जुला कर वो सांसद ठीक हैं या नहीं है, ये बताइए। ये तो कहना उचित नहीं है। मतलब ठीक ही है। अगर जब कोई कह देता है उचित नहीं है तो मामला नहीं रहता, नहीं तो सीधे वो ठीक कह देता है। अगर उनकी जगह कोई और प्रत्याशी होता तो ये ठीक रहता। हाँ, हाँ? भाजपा से कोई और रहता तो ठीक ही रहता। लेकिन भाजपा रहती। आप तो सर केसरिया ध्वज भी, ध्वज छोड़िए, वो लगाए हुए हैं गमछा। तो आप कैसा पसंद, आप तो भाजपा ही हैं जी? हाँ? कार्यकर्ता आप हैं जी? हाँ?
तो कमलेश पासवान को वोट देंगे या किसी और को वोट हम देंगे? लोग कमलेश पासवान को वोट नहीं देंगे, केवल योगी के नाम पर वोट देंगे। अच्छा, कमलेश पासवान को वोट नहीं देंगे, योगी मोदी के नाम पर भाजपा को वोट देंगे। भाजपा को वोट देंगे। कमलेश पासवान कैसे सांसद हैं? वो कैसा भी रहे, लेकिन हम लोग योगी और मोदी के नाम पर वोट देंगे। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप बुजुर्ग हैं और उम्र 60 से ऊपर होगी आपकी, तो कमलेश पासवान सांसद हैं 3 बार से, कैसे सांसद है, कैसा रहा उनको? वो सांसद रहे या न रहे, आवे या न आवे, लेकिन हम लोग केवल योगी और मोदी के नाम पर वोट देते हैं, वो कैसा भी हो। किसी को योगी मोदी लड़ा दे उनको वोट हाँ देते हाँ, दे देंगे, हाँ? दे देंगे, कोई भी सांसद? कोई भी सांसद। हाँ? हाँ जी। मतलब ये कुछ कुछ लोकसभा क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर ऐसी चीज़ें दिख जाती हैं कि कोई भी रहे वोट देंगे। कमलेश पासवान की रिपोर्ट नहीं सही है। यहाँ पर 3 लोगों से मैं बात कर चुका, तीनों लोगों, एक दो इसमें भाजपा के कार्यकर्ता भी लोग हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि कमलेश पासवान ठीक है, ये कह रहे हैं कि योगी मोदी के नाम पर वोट मिल जाएगा। कमलेश पासवान ठीक है? ठीक नहीं है, मेरी नज़र में नहीं ठीक है वो। आप भाजपा, आपको कुछ अजीब नहीं लगता है सर कि यहाँ के सांसद हैं? देखिए, एक्चुअल क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको हाँ। कि जब से हम लोग को याद है ये सीट सुरक्षित है, लोकसभा और विधानसभा। हाँ। तो इसमें हम कंपेरिजन करते हैं कि भाजपा, हम लोग सवर्ण हैं और सवर्ण बाहुल बेल्ट है ये, इस नाते हम लोग भाजपा को वोट देते हैं। भाजपा से कोई प्रत्याशी आवे, चाहे वो जोगी मोदी रहें या ना रहें, भाजपा से प्रत्याशी अगर आएगा तो भारतीय जनता पार्टी को हम लोग वोट देंगे। क्योंकि हम लोग एक तरह से उसी मारे हुए लड़ नहीं सकते हैं, सवर्ण होते हुए भी अब जब से याद है, और जब तक मर जाएगा तब तक सुरक्षित रहे। सुरक्षित सीट होने के नाते एक दंश है, उसको झेल रहे हैं और हम लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं, बस। सर, यहाँ के सांसद, आ रहा हूँ सर आपके पास, यहाँ के सांसद हैं कमलेश पासवान। अभी इतने लोगों से मैं बात कर रहा था, इसमें लोग यही कह रहे थे कि कमलेश पासवान ना तो यहाँ पर आते हैं, ना वो सांसद ठीक है। एक महानुभाव थे, वो समाजवादी पार्टी में थे, एक जानवर से भी तुलना कर दिए, लेकिन वोट उन्हीं को दे रहे हैं। इसके पीछे क्या गुणागणित है, इसको समझाएंगे मुझे? देखिए, एक पढ़ा लिखा इंसान हमेशा राष्ट्र के बारे में सोचता है, और मोदी जी का जो मिशन है, राष्ट्रवादी तो हैं ही, और हर कदम पर वो सिर्फ एक भारत की कल्पना करते हैं। तो कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति जो राष्ट्रवादी होगा या देश के बारे में सोचेगा, तो वो ये सोच के वोट अपना देगा कि वह देश, ये वोट हमारा मिल किसको रहा है। हमारा वोट तो मिल रहा है उस प्रधानमंत्री को जो इस देश को चलाएगा। इसलिए जितने लोगों ने अपना विचार प्रकट किया है वो सही किया है कि हमारा वोट है प्रधानमंत्री के नाम पर और अपने राष्ट्र के नाम पर। आप कमलेश पासवान को वोट नहीं देते हैं? एक कमलेश पासवान को तो कभी नहीं वोट देते हैं। हाँ। आज भी हम भी अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ही वोट देते हैं। ये अजीब लग रहा है। मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ, मैं बांसगांव से, मतलब 7-8 घंटे से मैं इस जगह पर हूँ, और जो भी आदमी हमसे मिल रहा है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पिछड़ा हो या दलित हो, कोई भी, सवर्ण हो, कोई भी हो, जब मैं उससे पूछ रहा हूँ कि वोट किसको देंगे, तो वो कह रहे हैं मोदी योगी को देंगे। कमलेश पासवान नहीं पसंद है, वो विदेश रहते हैं, वहाँ उनके बड़े बड़े होटल हैं, वो वही संभालते हैं, आते नहीं है क्षेत्र में। सांसद की इतनी शिकायत, इतनी चीज़ें, बदल नहीं रहे हैं, वोट उसी को देंगे, लेकिन योगी मोदी को वोट अच्छा, ये बताइए, मैं यहाँ 40 साल से वकालत कर रहा हूँ। 40 साल हो गए। यहाँ का सीनियर लॉयर हूँ, लोग कहते हैं। और इस क्षेत्र का रहते हुए भी कमलेश पासवान से एक बार मेरी मुलाकात नहीं है। क्या कभी वो हम लोगों का दुख दर्द पूछते हैं? ये अलग बात है कि हम लोग सुविधा संपन्न है, सक्षम है, सब कुछ है, लेकिन हमारे सांसद हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, कभी हमारे कष्टों को तो पूछे। कुछ खास लोगों के यहाँ बैठते हैं, फिर निकल जाते हैं। तो कैसे हम अपने दिल से उनको अपना सांसद माने? उन्हें पता है ना कि इतने लोग हैं, वो उनसे नफरत करते हैं, लेकिन वोट उन्हीं को दे देंगे। ये उनको वोट आज भी नहीं देंगे। हाँ। वोट दे रहे हैं हम प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को, हाँ। जो हमारा देश और प्रदेश चलाते हैं। जिस दिन कमलेश पासवान पर भाजपा छोड़ेंगे नहीं, वैसे ऐसा छोड़ता रही, कोई हट गए तो उनको कोई वोट नहीं देगा। उनका अपना वोट नहीं है उनका। हम लोग उनका ऐसी नहीं है कि मेरे जैसा व्यक्ति उनसे प्रभावित हो किसी भी कर्म से। अच्छा, उनका अपना वोट नहीं, एकदम नहीं है। हाँ? एकदम नहीं है। हाँ। एकदम उनका वोट कहाँ है? अच्छा, हम यहाँ लोग मोदी और योगी को जानते हैं। आप यहाँ कब से हैं सर? हाँ? यहाँ? यहाँ तो बहुत दिन से हैं। अच्छा, हाँ। तो आप वकील हैं? नहीं, अच्छा, मुंशी हैं। अच्छा, मुंशी हैं। तो क्या माहौल रहा है शुरू से लेके अब तक?
क्या कमलेश पासवान को लेकर के यहाँ पर कमलेश पासवान को कोई नहीं चाहता है, देख रहे हैं ना माहौल उनका। कोई नहीं चाहता है। नहीं। लेकिन फिर भी आप वोट अभी वोट देंगे भाजपा को ही, हाँ? भाजपा को ही देंगे। आप भी वही कारण बताएंगे कि हम योगी मोदी को वोट दे रहे हैं, विकास पे वोट दे रहे हैं। एकदम विकास का वोट दे रहे हाँ? हैं, विकास का वोट दे रहे हैं। विकास पे वोट दे रहे हैं, यही माहौल है। मेरे पीछे एक युवा लड़की है, इधर आइए आप। एक वक्त आप भी वकील हैं, आ जाइए। नहीं, मैं लॉ कर रही हूँ अभी। हाँ? अभी लॉ कर रही हूँ। अच्छा, प्रशिक्षु हैं आप? यहीं की हैं या बाहर से आई हैं? नहीं, मैं यहीं की हूँ। बांसगांव क्षेत्र है। वोटर हैं कि नहीं आप? अभी इस साल में 2024 में पहली बार आप उन 85 लाख लोगों में से, लड़कियों में से हैं जो वोट देंगी। इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा आया है कि इस बार 85 लाख नई लड़कियां वोट देंगी, आप उसमें से ही एक हैं। तो किसको वोट देंगी? हम भाजपा पार्टी को वोट देंगे। भाजपा को वोट देंगे। इसके सांसद को यहाँ पे जानती हैं, यहाँ के सांसद? हाँ, यहाँ के सांसद को जानते हैं। हाँ। जैसा कि सर ने कहा, मेरे सीनियर ने कहा कि राष्ट्र की सबसे पहले राष्ट्र का ही भला देखते हैं लोग। हाँ। तो हाँ, ये ज़रूरी है कि जो प्रत्याशी हैं, जो हमारे यहाँ के प्रतिनिधि, उनकी भी गुणवत्ता देखनी चाहिए। लेकिन नहीं, अभी हम लोग जितना लोगों ने, सब लोग ने कहा कि अरे जो हमारे मोदी योगी हैं हम उनके नाम पे ही सबको उनको वोट करेंगे, तो हम उनके ही नाम पे वोट करेंगे। अरे पहला वोट है आपका, अपने मन से तो करो कुछ। अपने मन से ही करेंगे। हमको भाजपा पार्टी को वोट करना है, तो हम उनके अपने मन से, हम मोदी योगी को ही। आपको सांसद ठीक लगते हैं कमलेश पासवान? नहीं। सांसद आपको ठीक नहीं लगते हैं कमलेश पासवान? हाँ? आप वकील हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, LLB कर रही हैं। एक मिनट भाई साहब, थोड़ा सा शांत हो जाए। आपको सांसद ठीक नहीं लगते हैं? नहीं, हम लेकिन फिर भी सांसद कमलेश पासवान को ही वोट देंगी? सांसद के, जैसे कि सर ने बताया ना कि राष्ट्र, सबसे पहले हम अपना राष्ट्र देखेंगे कि राष्ट्र पे हमारे जो राष्ट्र के भला करेगा उसके लिए देखेंगे। तो हम मोदी योगी के नाम पे ही मोदी योगी के नाम पे देंगे। ये वीडियो जब कमलेश पासवान देखेंगे तो वो हंसेंगे या रोएंगे मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा परेशान ज़रूर होंगे कि लोग तो मेरे हैं लेकिन मेरे वाले नहीं हैं। हाँ सर? जी है। तो आप किसको वोट दे रहे हैं? हम तो सर बसपा को वोट देंगे। बसपा को। चलिए, एक आदमी तो मिला मुझे इस लोकतांत्रिक समाज में जो अलग है। अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करके इतने देर में कि कम से कम कुछ नया आया। एक समाजवादी पार्टी के थे जो बदल दिए, तो आप बसपा को वोट देंगे। तो बसपा तो साफ हो गई है? बसपा साफ नहीं हुई है। बीजेपी में मिल गई है, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं। नहीं, ऐसा अभी कुछ नहीं, साफ नहीं है। हाँ। बसपा मिली नहीं है। बसपा स्वयं अपनी चुनाव लड़ रही है। उनके सारे नेता जा रहे हैं, गायब हो रहे हैं, वोट परसेंटेज कम हो रहा है। वोट परसेंटेज भले कम हो, लेकिन उसने काम अच्छा किया है। हाँ, नहीं, काम तो नो डाउट अच्छा किया है, बहुत अच्छे काम किए हैं। उन्होंने आरक्षण दिया है, तमाम चीज़ें अच्छी की हैं। आरक्षण इन्होंने नहीं दिया है। हाँ। आरक्षण तो हमें संविधान में मिला हुआ है। आरक्षण इनका दिया हुआ हमें नहीं मिला हुआ है ना। आरक्षण संविधान से मिला हुआ है। आरक्षण बाबा साहब ने दिया था, तो उस कमेटी के लोगों ने दिया था। बसपा को वोट देने के पीछे कारण सर? उनकी कार्यशैली अच्छी लगती है हमको। हाँ। अच्छा। हाँ, उनकी कार्यशैली जो है अच्छी लगती है। तो एक वोटर यहाँ बसपा के भी हैं, आपका परिवार भी बसपा को वोट देगा फिर? देगा, जरूर देगा। कमलेश पासवान कैसे व्यक्ति हैं? देखिए, कमलेश पासवान यहाँ से कई बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन क्षेत्र में आते नहीं हैं। यहाँ लोगों को देखते नहीं हैं। वही अगर कोई यहाँ का लोकल प्रतिनिधि अगर होता तो इस बांसगांव क्षेत्र को अच्छे तरीके से देखता। तो लोकल में इस बार तो गठबंधन लड़ रहा है, गठबंधन यहाँ पे लड़ेगा और बसपा अलग लड़ेगी वोट काटने के लिए, ऐसा लोग कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा बाहर लोग कह रहे थे बसपा यहाँ वोट काटने के लिए लड़ेगी। नहीं, वोट काटने के लिए बसपा यहाँ से जीती हुई है। हाँ, वो तो सदल प्रसाद, हाँ, यहाँ से जीती हुई है। तो सदल प्रसाद आ रहे हैं, हो सकता है गठबंधन से वो आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, हो सकता है जीत जाए। तो सदल प्रसाद को वोट देंगे आप? दे भी सकते हैं, जहाँ परिस्थिति बनेगी दे देंगे वो। अच्छा, मतलब भाजपा को छोड़ के आप? हाँ, भाजपा को छोड़ के कहीं भी दे देंगे। सवाल आपसे करेंगे। हाँ। आप कहाँ खड़े हैं? कचहरी में। कचहरी में। तो अधिवक्ता महोदय भी बहुत सारे लोग खड़े होंगे, है ना? पूछिए मुलायम सिंह यादव ने क्या दिया है, मतलब समाजवादी सरकार ने क्या दिया है, और भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया इस कचहरी को, अधिवक्ताओं को। पूछ लिए सबसे, कुछ दिया है कि नहीं दिया? अगली बार भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया अधिवक्ताओं को, और समाजवादी पार्टी ने क्या दिया? इतनी बड़ी बिल्डिंग है समाजवादी पार्टी देना जो बनी है, अधिवक्ता चैम्बर, ये नहीं। अच्छा। आपके बगल में है, मुझे लगा ये अधिवक्ता चैम्बर समाजवादी पार्टी ने अधिवक्ताओं के लिए बनवाया है। तो समाजवादी पार्टी अधिवक्ताओं के हित के लिए काम की। अच्छा, ठीक। और आपका सवाल बताइए। तो आप समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को वोट? जी, समाजवादी पार्टी से हम। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी से हैं? पार्टी में काम, नगर अध्यक्ष रहे हैं। अच्छा जी। तब आप कार्यकर्ता है मतलब उसको। तो क्या लग रहा है इस बार माहौल इधर का?
देखिए माहौल तो आप सुन ही रहे हैं, अधिकांश लोग योगी मोदी की बात कर रहे हैं, लेकिन सारे लोग योगी मोदी को नहीं वोट देंगे और सारे लोग कमलेश पासवान जी को नहीं वोट देंगे। ऐसा नहीं है कि सारे लोग वोट उन्हीं को दे देंगे। अब चूंकि उनके कर्मों से लोग नाराज हैं, जैसे सांसद जी के जो साजन की कार्यशैली है, सब लोग बताए ना नाराज हैं, तो कुछ अलग माइंड का वोट है जो इंडिया गठबंधन को जाएगा। इंडिया गठबंधन को जाएगा। सदल प्रसाद जी आ रहे हैं और सदल प्रसाद जी जमीनी का करता है। तो एक बात बताइए, सदल प्रसाद जी के नाम पर ही इसी वजह से तो मैं इतना उस पे वो कर रहा हूँ, तो ये बताइए कि क्या यहाँ पर कमलेश पासवान के लिए इस बार मुश्किल है, हार सकते हैं या हर बार की तरह लड़ाई बड़ी होगी? लड़ाई बड़ी होगी मतलब बड़ी या छोटी नहीं, क्या 19-20 का फर्क है? कि 19-20 का फर्क, 20 जो इंडिया गठबंधन केवल वोट परसेंटेज के लिए लड़ाई लड़ेगा या नहीं, जीतने के लिए यहाँ पे सीट जीत सकते सदल प्रसाद जी। सदल प्रसाद सीट जीत सकते हैं, ये बड़ी बात कही। सदल प्रसाद जीतेंगे यहाँ से? सदल प्रसाद निश्चित रूप से हारेंगे। और हमने लगा एक और कहेंगे जीतेंगे। आपने अभी तक कमलेश पासवान की चर्चा की, तो प्रत्याशी से अंतर नहीं पड़ता है। प्रत्याशी आप हो, कमलेश पासवान हो, शैलेश चाचा हो या जितने लोग यहाँ हैं, कोई प्रत्याशी हो, प्रत्याशी कमल का फूल है और कमल का फूल जीतेगा। और अभी यहाँ चर्चा हुई कि बसपा ने बहुत काम किया, सपा ने बहुत काम किया। इस चुनाव में आपके पास 3 विकल्प है गोरखपुर बांसगांव लोकसभा की जनता के पास। एक तरफ बसपा है जो जगजाहिर है पैसा लेके अपना टिकट बेचती है, दूसरी तरफ कांग्रेस और सपा का गठबंधन है। वो कांग्रेस है जो कोर्ट में हलफनामा देती है कि भगवान राम काल्पनिक हैं। वो सपा है जो अपनी सरकार रहने पे, अपनी अय्यासी के नाम पे अरबों खरबों रुपया सफाई महोत्सव के नाम पे खर्च करती है। और एक तरफ भाजपा है जो कई 100 करोड़ रुपया लगा के बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनवाती है। और हम अपने लोकसभा की बात करें, अपने नगर पंचायत की बात करें, मुलायम, हाँ सही बात है, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, ये चैम्बर बना था। और इस नगर पंचायत में क्या काम सपा की सरकार में हुआ था? यहाँ दुर्गा जी का, यहाँ ऐतिहासिक महत्व का दुर्गा जी का मंदिर है। वहाँ नवरात्र में 9वीं के दिन यहाँ के स्नेतवंशी अपना खून चढ़ाते हैं। वो मंदिर उपेक्षित पड़ा था, योगी जी की सरकार ने 1.5 करोड़ रुपया देके वो मंदिर बनवाया। बांसगांव कौड़ीराम का मार्ग है। आजाद भारत के इतिहास में हमारे बुजुर्ग बताते हैं कभी वो मार्ग ठीक नहीं था और गड्ढे उसमें भरे रहते थे। वो रोड है कि रोड में गड्ढा है कि गड्ढे में रोड है, ये नहीं पता चलता था। और अभी आप बांसगांव चौराहे बैठिए, 2 मिनट में आप कौड़ीराम पहुंच जाएंगे, इतनी शानदार रोड बनी हुई है। तो जनता को क्या चाहिए? विकास मिल रहा है ना। एक चैम्बर बना जिसमें कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग बैठते हैं। भाजपा काल में एक मंदिर बना जिसमें लोग पूजा करने जाते हैं। स्कूल कितने बने इतने वजह से? आप कहाँ से आपने पढ़ाई की है? मैंने गोरखपुर से पढ़ाई की है। बांसगांव से क्यों नहीं पढ़ाई की? अब मैं शुरू से गोरखपुर रहता था, मैंने पढ़ाई की। और आप जैसे जो युवा बनना चाहेंगे वो बांसगांव में स्कूल समृद्ध है कि स्कूल है बांसगांव में? एक भी नहीं नहीं, अच्छे स्कूल है सरकारी? कोई ऐसे कॉलेज नहीं है जिससे टेक्निकल करके बच्चा और किसी नौकरी में कहीं जा सके। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 1.5 करोड़ का स्कूल बनना चाहिए, लेकिन बनना चाहिए। और सुन लीजिए, जो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी और क्या दिया है, ये 33 kVA विद्युत का ये बना हुआ है, मतलब पावर देने के लिए, बांसगांव को पावर देने के लिए समाजवादी पार्टी ने किया। अब चूंकि दिक्कत यह है कि मान लीजिए जब से ये लोग देख रहे हैं तब से समाजवादी सरकार है नहीं, इस नाते नहीं देख पा रहे हैं। अच्छा, हो सकता है। जहाँ तक स्कूल की बात है, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज यहाँ है। जब से भारत आजाद हुआ, जब से वो स्कूल बना, जीर्ण शीर्ण हालत में उसकी बिल्डिंग पड़ी हुई थी, जाके देख लीजिए। अब कितना पैसा लगा है वो हमको नहीं पता है। चमचमाती बिल्डिंग योगी जी की सरकार में खड़ी है। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था जिसमें सुविधाओं का अभाव था, डॉक्टर नहीं थे, डॉक्टरों का टोटा था। डॉक्टर हैं, 200 डॉक्टर हैं, इलाज समुचित इलाज हो रहा है। आप अपना इलाज कहाँ कराते हैं? मैं अगर यहाँ रहता हूँ तो यहीं कराता हूँ। और यहाँ पे बांसगांव थाने के पीछे 10 बेड का अस्पताल बन रहा है। 50 बेड का है, 50 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। 50 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। तो ये सब भाजपा सरकार में ही हो रहा है ना। अरे भाई, भाई साहब मुझे जानकारी थी नहीं। ये इतना विकास तो हुआ, स्कूल बना है, अस्पताल बना है। स्कूल बना, अस्पताल बना है, लेकिन क्या चाहिए? सही समय पे बनना चाहिए ना। NH-29 है, कम से कम 12 साल हो गए। कितनी दूरी है वाराणसी की और गोरखपुर की, अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ। योगी से मोदी तक का शहर अभी तक बहुमत की सरकार है केंद्र में, राज्य में,
पूरा गांव अधिवक्ता, रोज बहुत सारे अधिवक्ता हैं, कम से कम 50 होते हैं जो रोज गोरखपुर से आते हैं। बहुत सारी डिमांड पत्र लिख के गए यहाँ से कि एक इलेक्ट्रिक बस यहाँ से चला दी जाए, एक इलेक्ट्रिक बस यहाँ से चला दी जाए। माननीय सांसद जी को, माननीय विधायक जी को, सारे लोगों को पत्र दिया जा रहा है, लेकिन आज तक एक बस बांसगांव मुख्यालय है, सिविल न्यायालय है, तहसील का मुख्यालय है, सांसदी का मुख्यालय है, विधायकी का मुख्यालय है, लेकिन एक बस यहाँ से नहीं चल सकती। ये स्थिति बांसगांव की है और बाकी लोग भाजपा भाजपा चिल्लाते रह रहे हैं, कुछ होना जाना है नहीं है। तो समाजवादी पार्टी जीतेगी। अपनी अपनी छोटी छोटी समस्याएं हैं और हर आदमी उसी से लगभग परेशान दिख रहा है, लेकिन समस्या हर बात में घूम फिर के वहीं आ जा रही है। योगी मोदी सांसद से पता नहीं लोग क्यों नाराज हैं, संतुष्ट नहीं है। आप संतुष्ट हैं सांसद से? मैं संतुष्ट हूँ, मैं भाजपा पार्टी का मेंबर भी हूँ। अच्छा। और बांसगांव विधानसभा का लीगल सेल का मेंबर भी बनाया गया हूँ इस लोकसभा। आप तो भाजपा को ही वोट देंगे? मैं भाजपा का ही हूँ, भाजपा के लिए ही बना हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो भाजपा का ना हो फिर भी भाजपा भाजपा बोल रहा हूँ। जी, मैं पार्टी का प्रचार करता हूँ। कब से जुड़े हैं भाजपा में? मैं करीब 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ भाजपा से। अच्छा जी। क्या देखते हैं ऐसा कि भाजपा में जुड़ गए? ऐसा है, भाजपा में वो चीज देखते हैं जो हम सोचते हैं वो भाजपा कर देती है। वो चीज हम भाजपा में देखते हैं, इसलिए हम जो है जुड़े हुए हैं। सर मोदी जी, मैं एक चीज आपको बताऊं, जो आज यहाँ का भौगोलिक परिदृश्य आप देख रहे हैं, आज के 10 साल पहले अगर आप आए होंगे तब भी देखे होंगे कि कितना बदला हुआ। ये भाजपा की ही देन है। ये चौड़ी चौड़ी सड़कें, विकास के लिए सड़क एक मुख्य साधन होती है। नहीं, कमर टूट जाती थी बांसगांव से कौड़ीराम जाने के लिए, या इधर मालम पार या जो है उनवल ऐसे जाने के लिए, लेकिन आज सुविधाजनक सड़कें हैं, अच्छी सड़कें बनी हुई हैं। पहले क्या होती थी, एक तरफ सपा का कार्यकाल था, सपा के कार्यकाल में भी मैंने देखा है ऐसी सड़कें बनती थी कि शाम को बनी, सुबह से आप अगर उस पर खरहर चला दीजिए तो सारे जो जितने मतलब वो थे पत्थर वो सब किनारे पड़े जाते थे। लेकिन आज कोई इस तरह से करके दिखा दे? नहीं, सपा के कार्यकाल में भी अच्छी सड़कें बनी हैं। आप यमुना एक्सप्रेसवे में नहीं। एक चीज जरा सा हम बात कर दे, थोड़ा सा एक मिनट इधर रखिए। आपने बिल्डिंग खड़ा करने की बात की है ना, बरसात में पूछिए जहां वहां बैठने वाले हैं, क्या भ्रष्टाचार है। सारे पानी जो भी बरसात के होते हैं सब नीचे गिरते हैं। यही है सपा। और भाजपा में क्या है, ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगा। गुणवत्ता मिलेगी, अच्छाई मिलेगा, ठहराव मिलेगा, ये है भाजपा। बस सांसद रही बात कमलेश पासवान जी, तो देखिए जैसे कि सबका अपना अपना एक अलग व्यू होता है, सब हर व्यक्ति के को देखने के लिए अलग अलग नजरिया है, लेकिन अब हर व्यक्ति के पास तो इंडिविजुअल बैठ नहीं सकते, चूंकि लोकसभा बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। लेकिन मैं जहां भी गया सर, लोग उनसे संतुष्ट नहीं है, लेकिन ये काम अच्छा हुआ। हाँ, संतुष्ट नहीं है। अच्छा काम वो किए या नहीं किए, आप क्या सर पोजीशन रहेगी इस बार चुनाव में? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? देखिए, प्रधानमंत्री तो मोदी जी ही बनेंगे। अब मैं 77 से जो है राजनीति में था, जब चंद्रशेखर जी ये हुए थे। जो लोग कह रहे हैं कि क्या विकास हुआ क्या नहीं हुआ, यही महावीर प्रसाद जब मंत्री हुए थे, रेलवे लाइन 4 बार दौड़ाए और एक बार भी आया नहीं। यही मोदी सरकार है, रेलवे का जो डेवलपमेंट हुआ उसको जो है दोहरी घाट, सहजनवा से दोहरी घाट के लिए पास है, पैसा स्वीकृत हो गया है और उसको बनने का जो है ये अब दिखाई दे रहा है कि बनेगा। दूसरा, योगी ने जो है अभी प्लांट दिया है, अभी उसका उद्घाटन हुआ है। मोदी योगी सर सुन रहा हूँ। कमलेश पासवान के बारे में कमलेश पासवान की बात है, देखिए देखो भाई, कमलेश पासवान की स्थिति है कि कमलेश पासवान ने क्या कराया। बांसगांव में तो कम दिखाई दे रहा है। ये जो आपसे मुलाकात हुई है कि नहीं? कभी नहीं हुई है। होती है, उनसे बात भी हुई है। जो उन्होंने कहा उसका जवाब दिया गया है। हमको देखना है अपने देश को। अच्छा, आप ये बताइए, आप कमलेश पासवान को वोट देते हैं या योगी मोदी को वोट देते हैं? हम तो वोट देते हैं योगी को। अगर कमलेश पासवान बदल जाए तो आप तो जस्ट दुगुना से जीतेंगे, भाजपा यहाँ से जीते। मतलब ये भी कमलेश पासवान को पसंद नहीं कर रहे हैं। सांसद जो कमलेश पासवान है वो तो कभी दर्शन ही नहीं देते, कभी दिखने को नहीं मिलते। अच्छा। लेकिन हम लोग मोदी जी के नाते मतलब उनको देते हैं। और सब कुछ अच्छाई जरूर है,
योगी जी ने अपना रास्ता बनवा दिया और हम लोगों को गैस मिल रहा है, बिजली शाम को, सब कुछ सही है, लेकिन बच्चों के भविष्य पर ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ा कमी यही है, बच्चों के भविष्य पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नियुक्ति वगैरह को पता नहीं क्या करेंगे, हम तो समझ ही नहीं पाते हैं। बीजेपी नियुक्ति वगैरह के माने में एकदम मतलब थोड़ा सा स्लो है लोग, और सब तो बहुत अच्छा है। अभी मुझे एक ऐसे व्यक्ति मिले हैं जो रोजगार पे बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हालांकि बीजेपी को आप भी वोट देंगे? नहीं, हम तो मतलब उनके हैं समर्थक बहुत है, लेकिन यह है कि आप सोच विचार कर वोट देंगे, देते हैं हमेशा, लेकिन मैं देने को नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वोट किधर जा रहा है इस बार? कमलेश पासवान सांसद बनेंगे या लड़ाई है? नहीं, लड़ाई तो रहेगी, लड़ाई तो रहेगी। हार भी सकते हैं इस बार? हार भी सकते हैं, चाहे तो चिट पर तो होता ही मतलब इस बार फाइट तगड़ी है। फाइट मतलब सुनने में आ रहा है, मतलब फाइट तगड़ी है इस बार, लग रहा है, फाइट लग रही है भैया? यहाँ फाइट तगड़ी है, तगड़ी। कमलेश पासवान और सदल प्रसाद जैसे यहाँ कई बार मंत्री भी रह चुके हैं, इसलिए उनकी फाइट अच्छी है। यहाँ तो अगर कमलेश पासवान जीतते हैं सिर्फ जोगी के वजह से, नहीं तो अगर अदना कोई खड़ा कर दे तो वो जीत जाएंगे। विकल्प नहीं है कोई यहाँ। अच्छा। बीजेपी का जैसे विकल्प में नहीं है कोई, तो मजबूरी में ये जीतते हैं, मजबूरी में वोट लोग देते हैं। ये मजबूर मतलब ये यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो मजबूरी वाले प्रत्याशी है। आप छूट गए हैं? कौन छूटा है भैया? अच्छा, आपसे बातचीत नहीं हुई है हमारी? हाँ सर, इधर आ जाए आप। हाँ, किससे? आपसे बातचीत नहीं हुई? जी, हमसे हुआ। आपसे तो मजबूरी में यहाँ पे? हाँ, मजबूरी में सब जोगी जी के नाम पे वोट देते हैं, नहीं तो कोई ऐसा। सर, क्या लग रहा है इस लोकसभा चुनाव में कहाँ जा रहा है पड़ला? कमलेश पासवान को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी योगी मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं। सदल प्रसाद या कमलेश पासवान? कमलेश पासवान। क्या कारण रहेगा इसके पीछे? क्या कारण है कि वो हर लोगों से मिलता जुलता है। अरे लोग कह रहे हैं आते ही नहीं है कभी, वो होटल चलाते हैं अमेरिका में। सबका अलग अलग विचार होता है, व्यू होता है, कोई और जो महसूस कर रहा होगा, कह रहा होगा, लेकिन वो जनता के बीच में ही रहता है। अब बहुत लोकप्रिय है यहाँ के लिए। अच्छा, वो जीतेगा, वही जीतेगा। इस बार टक्कर कुछ है? कोई टक्कर नहीं है यहाँ, कोई टक्कर ही नहीं, कोई टक्कर ही नहीं है। सदल प्रसाद यहाँ पे मंत्री रह चुके हैं, विपक्ष में क्या हुआ? मंत्री रह, तो देखिए जैसे भाजपा की जो नीतियाँ हैं, जो विकास है, और जो लाभार्थी हैं, जो लाभ मिल रहा है, वो सब प्रभावित हैं। हमारी भी उम्र 60-65 साल हो गई। कितने साल से सर कचहरी में वकालत? 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। 40 साल से मैं वकालत कर रहा हूँ। लेकिन इतना विकास का काम हम लोगों ने अपने देखा नहीं था। जैसे सपा का शासन था, तो यहाँ 5 घंटे भी लाइट नहीं आती थी। लेकिन वो बता रहे थे कि चैम्बर उधर, वो क्या नाम है, क्या बना है भवन उधर, समाजवादी काल में ही बना है। हाँ, तो बना है, सही है, बना है। तो वो बीजेपी में क्या बना है यहाँ? मैं देखिए, बीजेपी में ये जो बाल भवन देख रहे हैं, बीजेपी का बना है। अच्छा, बीजेपी का बना है। छाया कुंज जो देख रहे हैं, जो बना है, इसमें अधिवक्ता बैठ रहा है, वो बीजेपी की ही देन है। वो अच्छा, ये क्यों लोग कह रहे हैं कि जो कमलेश पासवान को पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कोई उनकी जगह आता तो और ज्यादा वोट से जीतता। बार बार बीजेपी क्यों उन्हीं को टिकट दे रही है? बीजेपी इसलिए टिकट दे रही है कि वो लोकप्रिय है और जनता के बीच में रहता है। नहीं, मैं बांसगांव में 7-8 घंटे से चल रहा हूँ, गाँवों में भी गया, तमाम लोगों के पास गया, लोग यही अच्छा, आप बता दें कि इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, क्या घर घर कोई जाएगा? हर घर में पहुंचेगा? हर घर से वोट मांगने जाते हैं? नहीं, हर घर में वोट भी नहीं मांगते। नहीं जाते हैं, अधिकतर जगह नहीं, वो जा ही नहीं सकते। इतना बड़ा लोकसभा संभव ही नहीं है जाना। नहीं, फिर भी चले जाते हैं, बहुत कम। जैसे सभा लगा के वोट मांगा जाता है, वैसे सभा लगा के समाधान भी किया जा सकता है। सुने, बार एसोसिएशन में जैसे नुक्कड़ सभा लगा के वोट मांगा जाता है, उसी तरह नुक्कड़ सभा लगा के समाधान भी किया जा सकता है। जिसको ऐसा है कि उनके पास बहुत वर्क है, जैसे होटल वगैरह का, क्या होटल जो देखा होगा उनकी सर्टिफिकेट होगा होटल का, वो देख के बताएंगे। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं बलदेव प्लाजा और होटल बड़े बड़े हैं उनके। अच्छा, अगर किसी के पास, मैं तो नहीं जानता बलदेव प्लाजा है उनका, अगर है भी तो क्या गलत है? अगर हम ज़्यादा कमाते हैं, कुछ लोग बहुत कम कमाते हैं, 250 अधिवक्ता हैं, तो क्या मेरे पास पैसा आना अपनी मेहनत से, वो क्या गलत चीज़ है? बताइए, गलत है? आप ही बताएं इसका जवाब। नहीं, गलत नहीं है, लेकिन सुनिए, सांसद होने के बाद ध्यान, सुनिए, 10-20 अधिवक्ता होंगे, बहुत कमाते हैं, और कुछ लोग बिना पाए घर चले जाते हैं, तो क्या उसमें गलती? जो अधिक पाता है उसकी गलती है? नहीं, उसकी अच्छाई है। तो अगर उसने प्रॉपर्टी होल्ड किया है,
तो भाई मेहनत से किया होगा, व्यवसाय किया होगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम बलदेव प्लाजा उनका है, होटल उनका, मुझे ये नहीं पता। चलिए सर, आप छूट गए थे। कौन जीत रहा है सर इस बार लोकसभा क्षेत्र? इसमें तो जीतने लायक दोनों लोग नहीं हाँ। हैं। सदल प्रसाद भी मंत्री रहे हैं हाँ। और उनका कार्यकाल भी देखा गया कुछ खास नहीं रहा है। हाँ। और कमलेश पासवान का भी देखा गया तो कुछ खास नहीं है। हाँ। हमारे क्षेत्र जैसे बांसगांव में लोग कहते हैं विकास हुआ है, एक्चुअली बेस्ट तहसील बांसगांव में। हाँ। अभी हमारे क्षेत्र में जाइए, बेलीपार भीटी ग्राम जो मलाव साइड में पड़ता है, खसियार उसियार में जो कुसमौल का एरिया पड़ता है, उधर जाएंगे आज भी रोड टूटा हुआ है। आज भी वहाँ नाली खड़ंजा भी जो है बह रहा है पानी, कोई विकास का बात नहीं है। चाहे विधायक जी हुए, चाहे माननीय कमलेश जी जाते हैं तो बस गिना चुना एक घर पर जाते हैं, जो पूर्व प्रधान के घर जाते हैं, बस वहीं से रिटर्न हो जाते हैं। वोट मांगने कर दिन आते तो पूरा गांव घूम लेते हैं, एक चक्कर मार लेते हैं, लेकिन उनका कुछ खास नहीं रहा। हाँ। मतलब किधर हवा है, जीतेगा योगी मोदी के नाम पर? सुनिए, ये सदल प्रसाद की बिरादरी का है, इसलिए बोल रहा है। नहीं, मैं सदल के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ। सुनिए सर, मैं नहीं, तो आप कमलेश पासवान की बिरादरी के हैं? नहीं, कमलेश तभी ना मैं न्यूट्रल बोल रहा हूँ। ये तो शुरुआत में बोले कि सदल नहीं, ये शुरुआत में ये बोले कि न सदल प्रसाद के अच्छे हैं, न कमलेश पासवान अच्छे हैं। न सदल के हम जात के हैं, न पासवान उनके जात के। हाँ। इसलिए तटस्थ तो तटस्थ बोल रहा हूँ। नहीं, ये शुरुआत में बोला। अच्छा, नाली खड़ंजा बोल रहा है, ग्राम पंचायत अध्यक्ष बनवाता है कि वो नाली खड़ंजा बनवाए? हाँ, नहीं सर, मुझे लग रहा है बायस ये नहीं, बायस डाब है सर। जो विधायक निधि से है, जो सांसद निधि से है, जो 4 लेन बना है हम लोगों के यहाँ, जो सांसद निधि, जो विधायक निधि से जो नाली जाके 4 लेन में मिला दे, तो सारा बवाल खत्म हो जाता है। मुझे ये तो समस्याएं लोकल स्तर की हैं। ये मुझे बताइए कि क्या इस बार टक्कर है, क्योंकि प्रत्याशी तो अब बीजेपी के कमलेश पासवान है और सदल प्रसाद जो है वो आने वाले हैं, 1-2 दिन में उनकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो क्या इन दोनों में फाइट होगी या बीजेपी इस बार फिर से जीत जाएगी? बीजेपी फिर से जीत जाएगी, सदल प्रसाद फिर हार जाएंगे, लेकिन दोनों सही नहीं है। दोनों सही नहीं। मजबूरी में जो मजबूरी महात्मा गांधी जिसको नाम बोलते हैं, मजबूरी में वही कहानी है कि फिर मजबूरी है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं, मजबूती का नाम महात्मा गांधी है। सुनिए, फिलहाल मजबूरी किस बात की? आखिर में कोई इनके अंदर होगा, बीजेपी को देंगे तो कोई बात, वोट आप बीजेपी को देंगे? नहीं, बात सुनिए ना। मजबूरी इसलिए है जो फ्री में राशन दे रहे हैं और जो जल घर जल पहुंचा रहे हैं, शौचालय दिए हैं, और जो अभी ये एक योजना लागू किए हैं वो आयुष्मान वाला मिल रहा है, तो इसके वजह से थोड़ा सा जनता में है। लेकिन ये जो थोड़ा नहीं बहुत है सर, जो सांसद बीसी जीत जा रही है, जो सांसद जी से जो नाराजगी है ना जनता का, वो कूट के भरा है। मोदी योगी कर दे रहे हैं, वो दूर मोदी योगी कर दे रहे हैं। हमेशा से जीतता है वही, हर बार अधिक वोटों से जीतता है। आज बार बहुत बम्पर वोटों से जीतेगा, कोई सामना सदल प्रसाद कर नहीं पाएंगे। सर आप बताएं क्या पोजीशन रहेगी इस बार बांसगांव लोकसभा की? बांसगांव लोकसभा फाइट होगा इस बार। हाँ, सदल प्रसाद और कमलेश पासवान जी। तो इस बार कमलेश पासवान की पोजीशन क्या रहेगी? कुछ लोग बता रहे हैं कि योगी मोदी के नाम पर इस बार जीत जाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं इस बार हार जाएंगे। इस बार फाइट होगी। इस बार फाइट होगी तो वोट सदल प्रसाद की तरफ ही जाएगा। आप किधर जा रहे हैं? हम तो सदल प्रसाद को ही देंगे। अच्छा, आप सदल प्रसाद को वोट देंगे। क्या कारण रहेगा सर? आप इससे पहले किसको वोट दे रहे थे? इसके पहले कमलेश पासवान को दिए थे। तो क्या कारण रहेगा इस बार बदल रहे? कारण ये है कि यहाँ तहसील मुख्यालय है, दीवानी न्यायालय है, और कई बार यहाँ के लोगों ने डिमांड किया कि एक इलेक्ट्रॉनिक बस चला दी जाए, लेकिन आज तक उस पर विचार नहीं किए। कौड़ीराम से चल रहा है, मालनपाट से चल रहा है, आपका यहाँ उनवल से चल रहा है, लेकिन आखिर बांसगांव से क्यों नहीं चल रहा है? दोनों भाई, एक सांसद है, एक विधायक है, आखिर बांसगांव से क्यों नहीं चल रहा है? विमलेश पासवान कमलेश पासवान के भाई है, अपना वो दिया अपने पैड पे इन्होंने दिया कि हमने वो भेज दिया है उसमें क्या ना परिवहन विभाग को। आखिर क्यों नहीं चल रहा है? कौड़ीराम क्या मजबूरी है चल रही है, यहाँ क्या मजबूरी क्यों नहीं चल रही है? अपनी छोटी छोटी समस्याएं हैं, तमाम समस्याएं हैं। हम बांसगांव लोकसभा में थे और बांसगांव लोकसभा उन्हीं लोकसभा में से है जब हमने शुरुआत में ही कहा है कि जहां पर शीर्ष नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। हमने जितने लोगों से लगभग बातचीत की, उतने लोगों ने लगभग यही कहा कि यहाँ पर जो चुनाव होता है वो योगी मोदी के नाम पर हो जाता है। कुछ लोग इसमें हमें समाजवादी भी नज़र आए, कुछ लोग बसपाई भी नज़र आए, कुछ लोग कह रहे हैं इस बार कांटे की टक्कर है, तो कुछ लोग
लोग कह रहे हैं योगी मोदी इस बार कमलेश पासवान की नैया फिर से पार लगा देंगे। फिलहाल ये क्या होगा ये 1 जून को पता चलेगा, जब वोट बेटी में पड़ेगा और 4 जून को रिजल्ट आएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है, आप मीडिया लाइन नेटवर्क देख रहे थे। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।